NLA। ओके, टॉपिक आज का हमारा टॉपिक ये है, एक रस्सी मतलब स्ट्रिंग का द्रव्यमान m है। ठीक है, एक रस्सी का द्रव्यमान m है। यह क्षैतिज अवस्था में एक घर्षण रहित टेबल पर रखी है। इसकी लंबाई L है। ठीक है, एक घर्षण रहित टेबल पर रखी है और इसकी लंबाई L है। रस्सी के दोनों सिरों पर क्रमशः F1 तथा F2 बल आरोपित किया जाता है। रस्सी के दोनों सिरों पर F1 और F2 बल को आरोपित किया जाता है। तब ज्ञात करें F1 बल से x दूरी पर रस्सी में उत्पन्न तनाव बल का मान यदि F1 ग्रेटर देन F2। ये फॉर्मेट लिख दिया मैंने आपको, यही न्यूमेरिकल बन जाएगा, है ना। इसमें F1 F2 दिया है, किसी में केवल एक ही फोर्स देंगे। अभी ये क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर भी हो जाएगी। तो लेकिन टॉपिक ये आपको बस पहचानना है कि इसमें कोई मास सिस्टम नहीं लगा हुआ है। मास भी लगा सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन आपको अगर रस्सी का द्रव्यमान दिया हो तो रस्सी के अंदर हर बिंदु पर तनाव बल अलग अलग होता है। ठीक है ना। और चूंकि अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं उनमें रस्सी द्रव्यमान विहीन होती थी, इसलिए इस बात को हम कंसीडर नहीं करते थे और हर बिंदु पर तनाव बल का मान एक समान लेते थे। लेकिन अगर रस्सी का द्रव्यमान दिया हो तो हर बिंदु पर तनाव बल अलग अलग होगा। क्लियर? ये दिमाग में फिट हुआ आपके कि ये रस्सी है और उसका द्रव्यमान दिया है तो सतर्क हो जाए। फिर उससे किसी पिंड को, बॉडी को जोड़ सकते हैं या केवल रस्सी दे सकते हैं। ओके, तो ये मैंने थ्योरेटिकली पूरा टाइप लिख दिया है, इसी पर फॉर्म होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, आप है ना। अब मैं इसका डायग्राम आपको बताऊंगा। इसका डायग्राम देखें कि डायग्राम क्या बनेगा। ये है रस्सी, ठीक है, इस पर बल लगाया है। ये सपोज F1 है, ये F2 है। F1 ग्रेटर देन F2 है, ये इसकी लंबाई है। ये सिरा A है और ये सिरा, इस टाइप से डायग्राम बनेगा। ये एक टाइप की रस्सी है, ठीक है ना। अब इस रस्सी पर इधर बल लग रहा है F1 और उधर बल लग रहा है F2 और इसका द्रव्यमान भी दिया है। तो होगा क्या, इधर में जो भी फोर्स इधर और दोनों तरफ लगाऊंगा उसके कारण इसमें अणुओं में खिंचाव या तनाव बल आएगा। तो अणुओं के खिंचाव के कारण वो अपने खींचने का विरोध करेंगे, जिसके कारण इसके हर बिंदु पर तनाव बल उत्पन्न होगा और वो तनाव बल का मान अलग अलग होगा। ठीक है ना। तो ये रस्सी है, इसी का खींच रहे हैं आप, ये समझ जाए, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें कोई बिंदु सिलेक्ट कर लेना है। ये है बिंदु P। माना कि ये कितनी दूरी पर है, ये दिया है इसमें कि x दूरी पर, तो इसकी दूरी आप x मान लो।
ठीक है। और यहां पर हमको क्या निकालना है, इस टीपी मतलब पी बिंदु पर तनाव का मान क्या, ये है हमारा, ये रस्सी है। इस रस्सी को थोड़ा कलरफुल कर देते हैं। ये है। तो माना कि रस्सी के F1 वाले सिरे से x दूरी पर तनाव बल TP है, या तनाव बल T है, बस तनाव बल T है। ठीक है, और हमें यही निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि रस्सी स्टेप 1 जो होगा वो होगा रस्सी में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। ये स्टेप्स होते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तनाव बल आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन में हम पहले ए निकाल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले रस्सी में उत्पन्न त्वरण का मान पहले स्टेप के अनुसार आपको निकालना पड़ेगा। त्वरण कैसे निकलेगा? ऑब्वियसली भाई, आप रस्सी को, ये है रस्सी है, इसको F1 से यहां खींच रहे हो, F2 से, बताओ कुल बल कितना लग रहा है? नेट फोर्स F1 माइनस F2, और नेट फोर्स F1 जाता है तो ये कहां चलेगी? ऐसे चलेगी, आपको विजुलाइज होगा, ऐसे चलेगी, है ना, स्पीड बढ़ती जाएगी, ऐसे चलेगी। ओके, तो त्वरण निकालेंगे तो त्वरण होगा F1 माइनस F2, यह है परिणामी बल रस्सी पर, और रस्सी का द्रव्यमान है m और उत्पन्न त्वरण है। सो A बराबर F1 माइनस थोड़ा छींक आ गई थी, है ना, तो इसलिए मैं सामने चला गया, नहीं तो तुम लोग जोर जोर से हंसने लगते थे। ओके, तो A बराबर F1 माइनस F2 अपॉन m, ये क्या है? रस्सी में उत्पन्न त्वरण। इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। अरे भाई, रस्सी का द्रव्यमान m है, एक बल F1 यहाँ है, एक बल F2 वहां है, दोनों विपरीत दिशा में, तो परिणामी बल क्या होगा? तो परिणामी बल F नेट होगा F1 माइनस F2, और ये परिणामी बल मास इंटू एक्सेलरेशन इस रस्सी को त्वरण दे रहा है। इसका मतलब A बराबर होगा F1 माइनस F2। ये स्टेप 1 है। अब हम स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? केवल रस्सी का ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसको हम FBD बनाएंगे, मतलब AP भाग का FBD बनाएंगे। तो FBD बनाने जा रहे हैं हम किसका? केवल इतने से, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ठीक है, इतने भाग की लंबाई x है ना, और अब आपको पता है कि इस बिंदु पर तनाव बल T ऐसा है, तो ये जॉइंट है, इससे बाहर इतना तनाव बल T होगा, और इधर बल है F1। और इसके अलावा बता दें, आप कोई बल लग रहा हो तो इसने भाग पर केवल AB भाग का, AB नहीं सॉरी AP भाग का हमने FBD बनाया। तो AP भाग पर इधर बल लग रहा है F1, इस बिंदु पर तनाव बल T है, तो T की डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर होगी, आपको पता है ना, T की डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर होती है, ठीक है, जो भी तनाव बल T है, और इसकी लंबाई x है ना। अब इसका द्रव्यमान निकालें। द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान जो होगा, किसका द्रव्यमान? AP भाग का जो द्रव्यमान होगा वो कैसे निकालेंगे, ये देखना। पूरी रस्सी का द्रव्यमान है m, रस्सी की लंबाई है l, m बाई l, ये क्या है? ये है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। रस्सी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब हर यूनिट लेंथ का द्रव्यमान होगा m बाई l। तो भैया x लेंथ का द्रव्यमान क्या होगा? इंटू x, है ना। m बाई l यूनिट लेंथ, हर 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान मिल गया, तो 5 सेंटीमीटर का कितना होगा? इंटू 5। सो m बाई l इंटू x, मतलब हमें इसका द्रव्यमान मिल गया।
अब हम इस पर समीकरण बनाने जा रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे समीकरण? और आपको पता है ये पूरा सिस्टम इधर जा रहा है ए एक्सप्रेशन, रस्सी इस तरफ जा रही है ए एक्सप्रेशन से, क्योंकि आपने F1 F2 बल लगाया, और ए एक्सप्रेशन यहां भी लिख सकते हो आप, ये ए एक्सप्रेशन से इधर जा रही है। तो अब समीकरण कैसे बनाएंगे? देखिए समीकरण बनाएंगे, ज्यादा है F1, कम है T, और रस्सी का द्रव्यमान है इस भाले भाग का m/l इंटू x इंटू ए। मेरे ख्याल से आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हमने केवल छोटे से जो x भाग है उसका हमने FBD बनाया, तो सबसे पहले हमने उसका द्रव्यमान निकाला। किसका द्रव्यमान निकाला? AP भाग, मास पर यूनिट लेंथ इंटू x। अब हम इसका FBD बनाने के बाद समीकरण बनाते हैं, तो हमें पता है कि F1 ज्यादा है और T कम है, और विपरीत दिशा में तो हम लिखेंगे F1 माइनस T, ये परिणामी बल हो गया, इंटू इसका मास। तो इसका मास कितना है? m/l इंटू x इंटू a। भाई ये गति कर रहा है ना ये एक्सेलरेशन, तो मास इंटू a। ओके, अब हमारा टारगेट कौन है? T। तो T को हम यहां शिफ्ट करेंगे और इस पूरे सिस्टम को यहां शिफ्ट करेंगे। तो मैं T को लिख रहा हूं, T बराबर, T को मैंने वहां शिफ्ट किया, ध्यान रखना। तो F1 माइनस F1 ये सब यहां आएगा, m/l इंटू x। अब देखिए मैं a को लिख रहा हूं ये, तो x a को लिखेंगे हम F1 माइनस F2 बाई m। अच्छा, m से m क्या हो गया? कैंसिल। तो T बराबर हुआ F1 माइनस, m से m चला गया है, F1 माइनस F2 इंटू x बाई m। क्यों ना F1 कॉमन ले लें। F1 कैसे कॉमन लेंगे? तो मैं एक स्टेप और लिखूंगा, F1 माइनस F1x अपॉन l। F1 माइनस F1x अपॉन l, माइनस माइनस होगा प्लस F2x अपॉन l। ओके, तो फाइनली T को अरेंज कर दें, F1 कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा L, यहां पर L को एलसीएम लेना, L माइनस x अपॉन L, L को एलसीएम लिया तो L माइनस x अपॉन L, और F1 कॉमन ले लिया, और प्लस उस तरफ बचेगा F2 इंटू x बाई, ये एक रस्सी है, इसका द्रव्यमान कितना है? m है। एक बल इधर लग रहा है F1, और एक बल ले जाना चाहता है F2 उधर, लेकिन F1 ज्यादा है, तो क्या होगा? ये रस्सी यहां चलेगी। अब जब ये रस्सी को यहां खींचोगे, तो चूंकि इसका द्रव्यमान है, इसलिए हर बिंदु पर इसका द्रव्यमान होने के कारण हर भाग का द्रव्यमान अलग अलग होगा, और हर बिंदु पर तनाव बल भी अलग अलग होगा, एक समान नहीं होगा। और यही टाइप है क्वेश्चन का। अब सबसे पहले क्या करना है? इसका त्वरण निकाल लेना। कितना होगा त्वरण? F1 F2, विपरीत दिशा में तो परिणामी बल कितना? F1 माइनस F2 बराबर m इंटू ए। तो a आ गया F1 माइनस F2 बाई m। ये स्टेप पहला। ये पूरी रस्सी a त्वरण से चल रही है। अब यहाँ F1 ताकत लग रही है, उधर से F2 लग रही है, और इधर ये x भाग है, x दूरी है, इस दूरी पर आपको टेंशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इतनी दूरी को काट लेंगे और इतनी दूरी का FBD बनाएंगे। तो इतनी दूरी या इतनी लंबाई, मतलब x लंबाई का भाग का हमने FBD बनाना आना चाहिए। ये स्टेप टेक्निकल है भाई। इस भाग को दिख रहा है आपको कि F1 यहां होगा बल, और इस बिंदु पर तनाव बल माना कि T है। T क्या है? T है तनाव बल, ठीक है ना? कितनी दूरी पर? x दूरी पर। T है तो T स्तंभ के तनाव बल हमेशा कहां लगता है? बिंदु से बाहर की ओर रस्सी में। ओके, इस भाग का द्रव्यमान पहले आप निकालें। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हमने क्या किया? द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकाला रस्सी का m/l, और इस भाग का गुणा कर दिया, तो इस AP भाग का द्रव्यमान मिल गया। अब हमें समीकरण बनाना है। समीकरण बनाना सबको आता है, वेक्टर लगा रहे हैं, नेट फोर्स निकाल रहे हैं। भैया इसको नेट फोर्स कितना दिख रहा है? नेट फोर्स F1 माइनस टी, विपरीत है ना? F1 माइनस टी बराबर ma, और
F1 माइनस टी, इसका मास कितना है m/l इंटू x, निकाल तो लिया, इंटू ए हमें पता है कि ये पूरा निकाय ए त्वरण से चल रहा है। अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को यहां रखना है और इसको अरेंज करना है। तो हमने ए को रखा F1 माइनस F2 बाई m, m से m चला गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, F1 माइनस F2 x बाई l लिखा है, क्योंकि मास तो कैंसिल हो चुका है। x और बाई l का मल्टीप्लाई किया इसमें, ध्यान रखना माइनस F1 है, माइनस माइनस प्लस F2 x बाई l होगा। फिर हमने F1 को कॉमन ले लिया, F1 को जो हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया, F1 को जो हमने कॉमन लिया तो एलसीएम l लिया तो l माइनस x बाई l प्लस F2 x बाई l। इस तरीके से ये टेंशन आपको मिला है x दूरी। अब हम इसे फॉर्मूले को एज ए ट्रिक यूज एज अ ट्रिक फॉर्मूला, ये आपने एक बार ड्राइव कर लिया, बार बार ड्राइव नहीं करना, समझ में आ गया सभी को। अब हम इसका डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, डायरेक्ट, इसलिए आप इसको क्या करें, याद कर लें। आप इस केस को डायग्राम बनाएंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मैं F1 ठीक है, F1 से कितनी दूरी पर है, x, तो ये बची हुई दूरी क्या होगी बताओगे जरा। अगर ये x है तो ये दूरी होगी l माइनस x, होगी क्या नहीं। अरे भाई F1 से x दूरी, तो बची हुई दूरी क्या, l माइनस x। डायरेक्ट आंसर लिखो, F1 दूरी दूसरे भाग की, F1 l माइनस x अपॉन l। F1 दूरी दूसरे भाग की l माइनस x अपॉन लंबाई, फिर F2 दूसरे भाग की दूरी क्या है, x, दूर वाले भाग की दूरी x है, तो F2 दूर वाले भाग की दूरी x है, तो F2 x बाई l हो गया टेंशन फोर्स। कितना ट्रिक बढ़िया है ये, t क्रॉस मल्टीप्लाई करो, t बराबर F1 l माइनस x अपॉन l, F2 x अपॉन l, ये हो गया आंसर। अब आप ऐसा लिखेंगे तो ये आपका जो क्वेश्चन है 5 मिनट का 5 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप उसको वैल्यू रख के आराम से सॉल्व करेंगे, जो कि हम करने जा रहे हैं आगे आने वाले क्वेश्चनों में। एक बार और समझाना चाहता हूं, ठीक है। अब मैं रस्सी थोड़ी सी छोटी कर देता हूं, बाकी बाद में बात करेंगे ब्रेक में। ये है हमारी रस्सी, देखो रस्सी को यहां मैं खींच रहा हूं F1 बल से, और मैं यहां खींच रहा हूं F2 बल से। क्योंकि F1 ज्यादा है तो ये F1 ज्यादा है तो ये इस तरफ चलेगी, कितने त्वरण से, A त्वरण से। A कैसे निकालोगे, A होगा F1 माइनस F2, इसका मास है m, तो F1 माइनस F2 इंटू m, परिणामी बल जो लगेगा वो F1 माइनस F2 होगा, और ये परिणामी बल इसको गति करा रहा है, न्यूटन ने तो यही बोला था। तो A बराबर F1 माइनस F2 बाई m, पहला स्टेप की। अब हमें क्या करना है, x दूरी, अच्छा जरूरी नहीं कि F1 से ही x दूरी, F2 से भी हो सकती है, किसी भी बल से दूरी देख के कहेंगे कि बताओ उस बिंदु पर कितना तनाव बल होगा। तो फिलहाल हम एक F1 से x दूरी ले लेते हैं। तो F1 से x दूरी पर तनाव बल निकालने के लिए हम इतनी लंबाई का एक FBT बनाएंगे। तो इस भाग पर हम फोर्स देखें तो F1 इधर लग रहा है, माना कि तनाव बल इधर है ना, x दूरी पर। हमें पहले तो इस भाग का द्रव्यमान निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अब केवल इतना सा भाग गति कर रहा है। पूरी रस्सी का द्रव्यमान m है, लंबाई l है, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। इसकी हर 1 सेंटीमीटर का द्रव्यमान आ गया, तो x का द्रव्यमान क्या होगा, हमने इंटू x कर दिया, इतने लंबाई का द्रव्यमान मिल गया हमको। ओके, फिर हमने समीकरण लिखना है, F1 ज्यादा है ना, हमें पता है कि F1 क्या है, अधिक है, और T क्या है, कम है। यहाँ पर भी F1 अधिक था और T क्या था, F2 क्या था, कम था, इसलिए हमने F1 माइनस T लिखना है। F1 माइनस T, इस भाग का द्रव्यमान m बाई l इंटू h, और ये पूरा निकाय A त्वरण से जा रहा है इंटू A। इसके बाद A को हमें यहाँ शिफ्ट करना है, अरेंज करना है, और T बराबर आ जाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट लिखने की ट्रिक सिखाई है, फिर से सीखो। ये है रस्सी, F1 F2 बल है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, द्रव्यमान m है। F1 से x सिरे पर आपको क्या करना है, तनाव बल निकालना है, तो F1 लिखो, इस पर तनाव बल होगा F1 दूर वाली लंबाई l माइनस x अपॉन एक्चुअल लंबाई l।
फिर F2 दूर वाली लंबाई x अपॉन l हो गया तनाव बल। कितना आसानी से तनाव बल लिख दिया आपने। अच्छा, तनाव बल के सूत्र में रस्सी के द्रव्यमान नहीं आएगा। क्या नहीं आता है? आप देखें इसमें कहीं भी कैपिटल M नहीं है, मतलब रस्सी का द्रव्यमान नहीं आएगा। ओके, ये है एक रस्सी। तो डायग्राम से समझ जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। रस्सी पर हमने बल लगाया F। F क्या है? आरोपित बल, और L है इसकी लंबाई, ठीक है। तो F बल से x दूरी पर रस्सी में तनाव बल का मान होगा। ये हमारा क्वेश्चन। जरा इसका आंसर लिखो। ये रस्सी है, F बल लगाया है, लंबाई L दी है, और F बल से x दूरी पर रस्सी में तनाव बल होगा, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है कि इस पर दूसरे सिरे पर बल नहीं लगा, फ्री है। ये वाला जो एंड है ये फ्री एंड है ना। केवल एक सिरे इधर मान लो A है, इस पर बल लगाया है, और ये सिरा हम मान लेते हैं P है। x दूरी पर हमें टेंशन निकालना है। अब हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, है ना। सिस्टम वही है, पहले आप इसका त्वरण निकालो, फिर इतने भाग का द्रव्यमान निकालो, FBD बनाओ और आंसर लिख दो। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, है ना। पूरा फिर से डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही दिया आपने प्रदीप आंसर। आप डायरेक्ट लिखो ना यार। T बराबर F, तो ये दूरी कितनी होगी? L माइनस एक्स। भाई दूरी तो F से पूछी है ना, यहां से भी दूरी दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। हमको टेक्निक पता है कि इस सिरे का बल और इससे दूर वाली दूरी, तो T बराबर होगा बल F, ये वाला बल, लेकिन लंबाई L माइनस एक्स अपॉन लंबाई, कुल लंबाई। ये आंसर एक स्टेप में आप लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को जरा सा बदलता। यहां बल लगाया हमने F, यहां मैं एक द्रव्यमान कनेक्ट कर रहा हूं, कैपिटल M का। चल, या एक काम करता हूं, इसका M1 और इसका M2। इसकी रस्सी की लंबाई है L, और ये है पॉइंट X दूरी पर जहां हमें तनाव लगा। हमने एक स्टेप बढ़ा दिया है, आपको दिख रहा है। अब एक पिंड जिसका द्रव्यमान कैपिटल M करेंगे, कैपिटल M है। एक पिंड जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है, रस्सी से जोड़ा जाता है, जिसे F बल लगाकर क्षैतिज में खींचा जाता है। तब यह P पॉइंट, तब X दूरी पर स्थित बिंदु P पर तनाव बल का मान ज्ञात करें। ओके, ये अब हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। उम्मीद है आप में से कई स्टूडेंट इसको लिख पाएंगे। जरा लिख, क्वेश्चन का फ्रेम समझ गए, एक स्टेप बढ़ गया। रस्सी के साथ एक द्रव्यमान जोड़ दिया, कोई बात नहीं। रस्सी पर आप कितना बल लगा रहे हो? F, है ना। और ये इन दोनों को संयुक्त रूप से खींच रहा है। अच्छा, इसमें हमें रस्सी के लेना पड़ेगा। एक पिंड का द्रव्यमान कैपिटल M है, या M2 है, चलो, तथा रस्सी का द्रव्यमान M1 है।
ओके, ये रस्सी है M1। अब चित्र में सब कुछ आ गया, थोड़ा सा मैंने और इम्प्रूव किया है डाटा। ओके, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्वरण। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई? एक्सेलरेशन ये है कि F बल इसको खींच रहा है, तो ये होगा E त्वरण। F बल इसको खींच रहा है A त्वरण से, है ना? तो हम लिखेंगे F बराबर M1 प्लस M2 इंटू A। तो A बराबर F अपॉन M1 प्लस M2, ये हो गया पहला स्टेप 1। बहुत आसान है, F बल इन दोनों को खींच रहा है, तो त्वरण होगा A बराबर F अपॉन M1 प्लस M2। क्या दिक्कत है? अब स्टेप 2 पर आएंगे, पूरा मेथड लगा रहा हूं मैं इसमें। आपको x दूरी पर, तो इसी का FBD बनाएंगे। ये दूरी है x, ये है बल F, ये है तनाव बल T, और ये इधर जा रहा है A त्वरण से, बन गया FBD। ये F, इधर जो भी तनाव बल है वो है T, लंबाई है x और त्वरण है A। तो आप लिखेंगे, चूंकि ये यहां जा रहा है तो F माइनस T, इसका द्रव्यमान लिखना है हमें। किसका द्रव्यमान लिखना है? रस्सी का द्रव्यमान। इस रस्सी का इतने भाग का द्रव्यमान मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, कैपिटल M1 अपॉन L इंटू x और इंटू A। सो T बराबर हो जाएगा, T बराबर होगा F माइनस M1 अपॉन L इंटू x, और A को लिखोगे आप, क्या लिखोगे? F अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब क्या करना है, T बराबर F कॉमन ले लेना है आपको। जब आप F कॉमन लोगे तो अंदर आएगा 1 माइनस, है ना, 1 माइनस F कॉमन लिया है हमने, 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू x बाई x। ये x दूरी पर तनाव। अच्छा, यही न्यूमेरिकल बन जाएगा। जब हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं तो ये और आसानी से आ जाता है। अभी मैंने चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, इसलिए ये थ्योरेटिकली आंसर आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे प्रोसेस वही है, प्रोसेस वही है, बस त्वरण बदल गया है। क्योंकि अब ये दो द्रव्यमानों को खींच रहा है बल, इसलिए हमने लिखा A बराबर F अपॉन M1 प्लस M2। मेथड वही है। A निकालने के बाद फिर इसका हमने FBD बनाया, स्टेप 2 भी वही है, आप देखो ध्यान से। FBD सबको बनाना आता तो फिर F माइनस T बराबर, इसका द्रव्यमान डायरेक्ट लिखो, इसका द्रव्यमान कितना है? इसका द्रव्यमान है M1, तो M1 अपॉन L इंटू x इंटू A। फिर से वही सॉल्व किया है ना, T को इधर लेगा, इसको यहाँ लाया, तो F माइनस M1 अपॉन L इंटू x। A को लिख दिया हमने F अपॉन M1 प्लस M2। F को कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू x बाई L। अब इसमें आप वैल्यू रख लें, आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो आपको अगर टेक्निक या मेथड समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन फटाफट बनने लगेगा। क्यों ना आपका टेस्ट ले लिया जाए, आप बैठे बैठे आराम कर रहे हो, है ना? अब आपको मैं टेस्ट में डालता हूं। ओके, पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूं। ये आपका टेस्ट है ना, ये न्यूमेरिकल जो है ये टेस्ट है। मैंने सिखाया, मैं सिखाने के बाद छोड़ता नहीं हूं, मैं टेस्ट जरूर लेता हूं। 2 kg एक रस्सी लगा देते हैं बीच में, इसका मास दे देते हैं 1 kg, रस्सी का। अच्छा, लंबाई भी दे देते हैं ना, एक और पेन ले लें, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। किसकी लंबाई है ये? चलिए, रस्सी की लंबाई हो गई। अब हम एक काम करते हैं, पॉइंट लेते हैं, ये A, यहाँ ये AB, और यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ओके, और ये जो दूरी है x है,
ये भी चल जाएगा। रस्सी का द्रव्यमान भी दे दिया। ओके, देखें निकाय घर्षण रहित सतह पर F बराबर 20 न्यूटन, 20 न्यूटन के बल से खींचा जाता है, तो ज्ञात करें नंबर त्वरण, नंबर 2 बिंदु ए पर तनाव बल, नंबर 3 बिंदु बी पर तनाव बल, और नंबर 4 बिंदु सी पर तनाव बल यदि x बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमने क्वेश्चन को एक लेवल और बढ़ा दिया, हमने दोनों सिरे पर द्रव्यमान लगा दिया, रस्सी का भी द्रव्यमान दे दिया, लंबाई भी दे दी और अलग अलग बिंदु भी दे दिए। तो आपको तनाव बल ए पर बताना है, बी पर बताना है और सी पर भी बताना है। पहले त्वरण निकालें, स्टेप 1। ए बराबर डायरेक्ट लिखो, कुल बल कितना है, बल है 20 और द्रव्यमान कितना है 2 + 1 + 2। अरे भाई ये 20 न्यूटन का बल पूरे निकाय को खींच रहा है, तो कुल बल है 20। इसमें भार तो कंसीडर करना नहीं, क्योंकि भार जब भी समतल पर रखा है तो भार अभिलंब प्रतिक्रिया द्वारा कैंसिल हो जाएगा। तो 20/2 + 1 + 2 मतलब ये हो गया A बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम आएंगे स्टेप 2 पर, बिंदु ए पर तनाव बल। तो जब आप ए पर तनाव बल निकालें तो आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ये है ए, ये 1 kg, ये 2 kg और ये जा रहा है ए बराबर 4 मीटर पर। ठीक है, यही है ना। तो आपको इस पर तनाव बल चाहिए है ना, इस पर तनाव बल चाहिए ए बिंदु। तो ए बिंदु पर तनाव बल के लिए अगर कई तरीके हैं कि ए पर तनाव बल अगर मैं इधर देखूं तो तनाव बल तो ये होगा, इसमें जो भी तनाव बल होगा वो इतने द्रव्यमान को इतने त्वरण से खींचने के कारण होगा कि नहीं भाई। आप इतने को खींच रहे हो तो भाई ये दोनों, तो हम क्या लिखें, TA डायरेक्ट, TA बराबर होगा 1 + 2 × A, मतलब 3 × 4 मतलब 12 न्यूटन। ये हो गया ए बिंदु पर तनाव। अच्छा एक और तरीका है, क्या तरीका है सुनना बात को। इधर है 20 और तनाव बल इधर होगा T, तो आप FBT क्या लिखोगे इस वाले हिस्से का। अब इसका लिखना है, एक और तरीका बता रहा हूं, 20 - T बराबर 2A है ना। तो T बराबर क्या हो जाएगा भाई, दूसरा मेथड भी है, ये अल्टरनेट भी बता देता हूं। अल्टरनेट क्या कर सकते हो आप, 2 kg को ले लो, तो ये 2 kg, ये है 20 न्यूटन और यहां टेंशन लगेगा ए पर, और त्वरण कितना होगा, त्वरण होगा यहाँ। तो आप लिखोगे 20 - TA बराबर 2 × A। तो TA बराबर लिखोगे तो TA बराबर आप क्या लिखोगे, तो TA बराबर लिखोगे 20 - 2 × 4 मतलब ये हो गया 12। तो ये अल्टरनेटिव भी आ गया। दो तरीके हैं। हमारा कौन सा आंसर हो गया, ये आंसर 1 हुआ और ये आंसर 2 हो गया। अब क्यों ना हम आंसर 3 पर आ जाए। अब आंसर 3 में आपको बी बिंदु पर, तो अब आपके पास फिर दो तरीके हैं, या तो आप इस भाग को लेकर चलो, या आसान ये है कि टी पर जो भी तनाव बल होगा वो केवल 2 kg को ही खींच रहा है। भाई कितना बल लगाओगे आप, उतना ही बल तो लगेगा जितना ये 2 kg हो। तो ये सबसे आसान है, आप क्या करो, बस 2 kg ब्लॉक को खींच रहे हो और ये बी बिंदु है और यहाँ तनाव बल टी भी है,
और कितने एक्सेलरेशन से खींचा जा रहा है, ए से, तो आप लिखोगे टीबी बराबर 2 इंटू ए, मतलब 2 इंटू 4, तो टीबी बराबर हो गया 8 न्यूटन। कितना 20 न्यूटन, फिर यहां आया तो 12 न्यूटन, और यहां आया तो कितना 8 न्यूटन। अब हमारा आता है सी बिंदु। सी बिंदु जो है वो हम अब या तो ये वाले हिस्से से भी निकाल सकते हैं तनाव बल, या ये वाले हिस्से से निकाल सकते हैं। तो मैं ये वाले हिस्से से करूंगा, पीछे वाले, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जो भी बल लगाऊंगा आगे खींचने के लिए वही तनाव बल होगा, तो यही ज्यादा अच्छा होता है। तो आंसर हम 4 पर आ रहे हैं, एक बार में समझना। देखो ये है 2 kg, ठीक है, ये 2 kg है, और ये इतनी सी रस्सी है, ये सी तक है, ये बी है और ये सी। ये रस्सी, जरा आप बताओगे कि इस रस्सी की लंबाई क्या होगी? इस रस्सी की लंबाई जो होगी वो होगी कितने मीटर है? 10 माइनस 4 बराबर 6 सेंटीमीटर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने पीछे वाला हिस्सा लिया है, यहां से बैक साइड का हिस्सा लिया है, तो मुझे इस रस्सी की लंबाई लिखना जरूरी है। और अब यहाँ जो भी तनाव बल है वो टीसी, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? मैं लिखूंगा टीसी बराबर जो भी बल लग रहा है वो इतना मास, जरा मास तो लिखो। तो मास कितना है? मास है 2 प्लस, देखो ये रस्सी जो थी वो 1 किलोग्राम की थी, ठीक है नहीं? तो अब हमें केवल इस भाग का मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इस भाग का मास लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इस भाग का मास होगा, कैपिटल एम है 1 किलोग्राम, रस्सी की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और ये जो रस्सी है इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो ये रस्सी का द्रव्यमान हो गया इंटू ए कर दिया, तो टीसी हो गया। अब इसको एलसीएम ले लो, 20 26, एलसीएम 26, 10 20 और 6 26 बटे 10, और ए बराबर है हमारे पास 4, है ना? तो अब हम इसको मल्टीप्लाई, 6 4 24, 2 ऊपर गया, 4 2 8, 10 104 बटे 10, तो टीसी जो आया 10.4 न्यूटन आया। चलिए फिर से देखो, ये क्वेश्चन का फ्रेम समझ गए? दो पिंड है, बीच में रस्सी है, रस्सी का अंतर है। त्वरण निकालना है, तो त्वरण ए बराबर कितना न्यूटन लग रहा है? 20 न्यूटन। एक ही तरफ लग रहा है, दूसरी तरफ नहीं लग रहा होता तो घटा देते। ओके, तो 20 अपॉन टोटल मास 2 + 1 + 2, क्योंकि रस्सी का द्रव्यमान भी दिया है, तो ये हो गया 4 मीटर। मतलब सारे के सारे द्रव्यमान और रस्सी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से के त्वरण से गति कर रहे हैं, ठीक है? अब हमें ए पर तनाव बल चाहिए, तो वही कहीं निकाल सकते। ए पर जो भी तनाव बल होगा वो इतने हिस्से को खींचने के कारण होगा, तो इतना हिस्से का इसका द्रव्यमान है 1 और इसका है 2, तो 2 + 1 हो गया 3। तो इधर जो तनाव बल टीए होगा वो होगा 3 × ए, एम 3 × ए, तो 3 × ए मतलब 3 × 4 मतलब 12 न्यूटन। अब बी जो है, केवल बी पर जो भी बल लग रहा है वो केवल 2 kg को खींच रहा है, तो टीबी होगा 2 × ए, और ये है 4, तो 4 2 8। अब इसके बीच में कोई भी अगर तनाव बल पूछेंगे तो वो 12 और 8 के बीच जाएगा। अब ए सिरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर तनाव बल पूछा है, तो ए से 4 सेंटीमीटर पर सी है, तो मतलब अगर मैं पीछे वाला हिस्सा लूं तो ये बचा हुआ हिस्सा कितना होगा जी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मैं इतने हिस्से पर को खींचूंगा तो वही इसका तनाव बल होगा। बड़ा आसान है, 6 सेंटीमीटर का द्रव्यमान निकालूं, तो 1/10 × 6 किया, तो 1/10 × 6 किया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, मतलब 6/10 इसका द्रव्यमान हुआ, +2 किया, तो देखिए आप 6/10 रस्सी का द्रव्यमान है, +2 इसको भी खींच रहा, इंटू ए कर दिया, ए की वैल्यू 4 रख दी, आपने सॉल्व कर लिया, तो आंसर आ गया 10.4। पूरी रस्सी लेते हैं, ये है बी, ये है टीबी, टीबी कितना निकाला? 8 न्यूटन, और ये है हमारा एक्स, एक्स बराबर 4 सेंटीमीटर, ये है सी, और ये ए एक्सेलरेशन से चल रही है। ओके, यही डायग्राम बनेगा एफबीडी पूरी रस्सी का। देखना, रस्सी का एफबीडी बनाया, ए पर 12 न्यूटन निकाल लिया, बी पर 8 न्यूटन निकाल लिया, सी है 4 सेंटीमीटर। अब डायरेक्ट लिखना आता है आपको फॉर्मूला, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा टी एट सी डायरेक्ट। टी ए ये दूरी कितनी होगी भाई? ये होगी 6 सेंटीमीटर। टी ए इंटू 6/10, TA इंटू 6/10 प्लस TB इंटू 4/10। याद आया कैसे लिखा? F1 L - x/L, F2
x अपॉन l। तो ये C पर टर्नओवर का डायरेक्ट फॉर्मूला TA 12 इंटू 6/10 प्लस TB 8 इंटू 4/10। एलसीएम ले लें 10, ऊपर आएगा 12 छंग 72 72, 8 चौको 32, 104 बटे 10 मतलब 10.4। और ये भी ये एक अल्टरनेट है ना। इस तरीके से भी कर सकते थे हम। रस्सी का एफबीटी बनाया हमने, रस्सी का एफबीटी बनाया, दोनों सिरों पर बल देख लिए। ये एक्चुअल में आपका मान लिया ये आपका F1 हो गया और ये मान लिया आपने F2 हो गया। आपने डायरेक्ट ट्रिक, मैं फॉर्मूला थोड़े लिखूंगा, आपने डायरेक्ट ट्रिक से उसको यूज किया और आंसर। ये भी तरीका है। आगे ये वाला भी समझ में आया होगा कि है ना, ऐसे भी कर सकते थे और फटाफट ऐसा। ऐसा लटका दिया था। तो M द्रव्यमान की रस्सी को एक आधार से ऊर्ध्वाधर लटका दिया जाता है। इसकी लंबाई L है। तब आधार से x दूरी पर रस्सी में तनाव बल का मान होगा। ये है ना, ये पूरी रस्सी है, इसकी लंबाई है L, द्रव्यमान है M और यहां से पूछा है ये x दूरी है। हमारा P पॉइंट यहाँ है और इसको मान लो आप A और इसको मान लो आप B। तो यहां पर आपको XTP मतलब x दूरी पर है ना, आधार से भी दे सकते हैं दूरी या नीचे से भी दे सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं। आपको तरीका बताओ, अभी तो मैंने आधार से दी। तो आधार से जो दूरी है इस पर तनाव बल T का। इस क्वेश्चन में कोई भी बल नहीं लगाया जा रहा है क्योंकि ये क्षैतिज अवस्था का नहीं है, अब ये बदल गया है ऊर्ध्वाधर अवस्था में। ओके, तो यहाँ बल कहां से आएगा? तो रस्सी का जो भार है, वेट है, यही बल का काम करे। यहाँ पर बल है, वो रस्सी का भार है। मैं ही सॉल्व कर देता हूं इसको। देखें, रस्सी का भार mg ही रस्सी पर बल आरोपित करेगा। ठीक है ना, रस्सी का भार mg ही रस्सी पर बल आरोपित करेगा, लेकिन कहां आरोपित करेगा? तो ये देखें, ये है रस्सी, ये है रस्सी। इसका भार आप जानते हैं, वेट जो लगेगा वो नीचे लगेगा कि नहीं, सेंटर ऑफ मास पे। तो सेंटर ऑफ मास पे जो C होता है ना, सेंटर ऑफ मास पर इसका वेट mg नीचे लगेगा। यहाँ इस सिरे पर नहीं लगेगा बल हमेशा सेंटर ऑफ मास पे। इस पूरी रस्सी के सेंटर ऑफ मास पर वेट लगा mg। लेकिन ये वेट एक्चुअल में आप देखें तो यहाँ बल उत्पन्न करेगा F बराबर mg। जो बल आप रस्सी जो है, रस्सी पर इसका खुद का वेट mg नीचे लग रहा है, तो ये बताओ इसमें सिरे पर बल कितना होगा? तो बल mg नीचे नहीं लग रहा है ना, इसका भार नीचे लग रहा है, लेकिन जो ताकत पैदा की जा रही है तो इस सिरे पर वो ताकत आ रही है, ऊपर वाले से। ये पूरा भार नीचे लग रहा है, तो बल जो लग रहा है या बल पैदा किया जा रहा है, जिसको हमने कंसीडर F से करते हैं, वो ऊपरी सिरे पर लगेगा, है ना। भार नीचे है तो कौन सा सिरा इसका खींचा जा रहा है? इसका मतलब है ये ऊपरी सिरा जो है, जो बेस है, इसके द्वारा इसको रोका गया है। तो ऊपरी सिरे पर F बराबर mg मिल गया। ओके, अब बाकी सब कुछ वैसे ही है। F दूरी तो हम लिखेंगे T बराबर x दूरी पर बल कितना है F। ओके, ये दूरी x है तो ये कितना होगा L माइनस एक्स। मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ रिलेशन।
तो ये बल F, ये आपको समझ में आ गया कि जो भार है एक्चुअल में ये ऊपरी सिरे पर लगेगा, भार नीचे यहां नहीं लगेगा। भार तो सेंटर ऑफ मास पे लगता है, तो वेट तो नीचे है, लेकिन इनमें से कौन से सिरे पर कौन सा सिरा इस भार को कैंसिल कर रहा है? तो इसका ऊपरी सिरा जो है, जो जुड़ा हुआ है आधार से, ये इसके भार को कैंसिल कर रहा है, नहीं तो ये नीचे गिर जाती। ओके, तो ऊपर की ओर बल लेंगे, ये इस पर ऊपरी सिरे पर बल F है, तो हम लिखेंगे F, दूसरी दूरी है L माइनस एक्स अपॉन L। अच्छा, इधर कोई भी बल है क्या? यहाँ बल कितना है? 0। यहाँ कोई भी बल नहीं है, केवल ये ऊपर बल है, नीचे कोई भी बल नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा। और जहां F बराबर क्या है? F बराबर है mg, सो mg L माइनस एक्स अपॉन L, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, अगर मैं इसी में क्वेश्चन बदल दूं कि निचले सिरे से y दूरी पर तनाव बल होगा, अब आप क्या करोगे? बदल दिया थोड़ा सा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, चित्र बना लो। बन गया डायग्राम। ये है लंबाई L, बिंदु जो दिया है वो निचले सिरे से दिया है y दूरी पर, तो बची हुई ये दूरी कितनी होगी? ये होगी L माइनस वाई। mg ऊपर ही लगेगा चाहे आप कुछ कर लो, क्योंकि ऊर्ध्वाधर लटका है तो इसका भार नीचे लगेगा, लेकिन इस सिरे पर, ऊपरी सिरे पर ही बल उत्पन्न होगा इस भार के कारण, जिससे रस्सी लटकी रहेगी। ओके, अब हमें लिखना है बल यहाँ पर, ये है ना P पॉइंट अपना। ओके, अब y दूरी दी है, x की जगह मैंने y कर दिया। अब जरा लिख के दिखाएं TP डायरेक्ट, TP लिखेंगे या TY लिखेंगे? TY। याद रखना ये निचले सिरे से, ये निचला सिरा है और ये ऊपरी सिरा है, तो निचले सिरे से y दूरी दी है, तो फिर अब आप क्या लिखेंगे? F इंटू दूरी कितनी है? y, दूसरी अपॉन L। भाई यहां तो बल है ही नहीं, तो F इंटू y अपॉन L या mg इंटू y अपॉन L, ये इसका आंसर होगा। क्या आप समझ पाए दोनों में अंतर? ऊपरी सिरे से x दूरी तो L माइनस एक्स अपॉन L, निचले सिरे से अगर मैं x दूरी देता तो फिर ये होता है mg x अपॉन L या y। जरा से उसमें अंतर आ जाए।